हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। देखो यार, पिछली वीडियो में मैंने बताया रखा था कि मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन आपका किसी कॉलेज में हो गया है, तो क्या आप दूसरे कॉलेज के लिए स्पॉट एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको इस ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो यार, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि भाई साहब, मैंने भैया एडमिशन ले लिया है एक कॉलेज में, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो पसंद नहीं आया, या जो भी कारण है हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या अंत तक मैं किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्पॉट फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, भरने पे कुछ दिक्कत होगी या दिक्कत नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बातचीत है, हम आपको पूरे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। एडमिशन हो गया है, मान के चलो किसी बच्चे का किसी भी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल चुका है, लेकिन इन केसेस की वजह से, इन सभी केसेस की वजह से उसको उस कॉलेज में नहीं रहना है। केस नंबर 1 हो सकता है कि उसका वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एडमिशन टीपीएस में हो गया, लेकिन टीपीएस उनको पसंद नहीं है, वो जाना चाहते हैं बीडी में, वो जाना चाहते हैं एन में, वो जाना चाहते हैं कॉमर्स में। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉमर्स कॉलेज पसंद नहीं है, वो जाना चाहते हैं एन में। तो कॉलेज पसंद नहीं है, उस स्थिति में क्या वो फॉर्म भर सकते हैं एडमिशन, लेकिन उनका हो चुका है, ये डिस्कस करेंगे। दूसरा कि भैया मेरा दोस्त जो है उस कॉलेज में नहीं पढ़ता है, इस कारण से मुझे उस कॉलेज में नहीं लग रहा, क्या मैं एडमिशन होने के बाद भी दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ किसी दूसरे कॉलेज के लिए। तीसरा हो सकता है कि आपका घर कॉलेज से बहुत दूर है, तो ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मेरे घर के नज़दीक जो कॉलेज है वो मुझे अलॉट कर दिया जाए, इसके लिए भी एडमिशन होने के बाद क्या आप स्पॉट में जा सकते हैं। चौथा है कि कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, तो आप कोई ऐसा कॉलेज चाहते हैं जिसमें आपको कम फीस लगे, वैसी स्थिति में क्या आप एडमिशन होने के बाद स्पॉट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। इस सारी चीज़ों के हम इस सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप दूसरा कॉलेज के लिए स्पॉट एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। इसके लिए सबसे पहले जानने वाली बात ज़रूरी है कि एडमिशन किस बेसिस या क्राइटेरिया पे होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देख लो यार कि आप 12th पास होने चाहिए, स्पॉट एडमिशन का बेसिस क्राइटेरिया यही होगा। दूसरा कि आप जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स कम से कम आने चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, सीट की वैकेंसी, कितना सीट छूटे हुए हैं कितने कॉलेज में, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको वो कॉलेज मिलेगा या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एन कॉलेज की बात करें और मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में कुल मिला के 171 सीट के आसपास सीट थी, जिसमें से अभी भी 38 सीट के आसपास खाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा मैथ्स में ऑनर्स में 45% मार्क्स कर ला चुका है 12th में और ऑनर्स में एडमिशन चाहता है, तो उसका अगर 45 से ऊपर है तो डैम श्योर चांस है कि उसका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो अगर मान के चलो सीट है और उसके मार्क्स हैं तो वो एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि स्पॉट एडमिशन का बेसिस है, क्या क्राइटेरिया है जिस हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। अब और 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना, इससे पहले कि आपको मैं इन सारे सवालों का जवाब दूँ। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूँगा लास्ट में, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एडमिशन का बेसिस क्या है, किस क्राइटेरिया के हिसाब से एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि एडमिशन बेसिस सबसे पहले तो ये है कि आपको 12th पास होना चाहिए, जो आप बिल्कुल हो, कोई बात नहीं। और दूसरा है कि अगर आप ऑनर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हो, देखो पास कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, पास कोर्स भी होता है जिसमें आपको बाकी सब्जेक्ट वगैरह सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें ये ऑनर्स वाला क्राइटेरिया नहीं आता है कि आपको 45% चाहिए। ऑनर्स लेना है आपको जिस सब्जेक्ट में, अगर उसमें 45% नहीं है तो आपको ऑनर्स पेपर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स चाहते हो तो उसके पहले आपको 12th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी में जा सकते हो। इसी प्रकार कुछ कुछ नियम कानून है जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो अगला कि अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो सबसे पहली चीज़ आपको ये सारी चीज़ें रेडी करके रखनी पड़ेगी। देखो पहले ये बात बता दे रहा हूँ कि सारी वीडियो में जो भी जानकारी दे रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, इसे समझो आराम से बैठ के, ठीक है। क्योंकि आपको हो सकता है ये जानकारी पहले से पता हो, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फिर भी समझ लो। देखो ये यूनिवर्सिटी की जो पोर्टल है उसके ऊपर जो गाइडलाइंस जारी की गई थी एडमिशन के लिए वो है, ठीक है, उसी का स्क्रीनशॉट है कि नामांकन प्रपत्र यानी एडमिशन फॉर्म भरने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के को स्कैन करके एडमिशन पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। पहला भाई 10th और 12th का मार्कशीट जो आपके पास इस वक्त मौजूद होना चाहिए, मुझे लगता है कि आपके पास बिल्कुल होगा। उसके बाद दूसरा है कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि अब आप एडमिशन ले चुके हो तो आपने अपना ये लिविंग सर्टिफिकेट है जो दूसरे कॉलेज में दे रखा है, तो इसका मतलब कि ये लिविंग सर्टिफिकेट अब आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है एडमिशन लेने के टाइम। माइग्रेशन उसके बाद बहुत ज़रूरी है एडमिशन लेने के टाइम। फिर उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, तो ये तो आपके पास है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ये आपके पास है, और ये जो भी अगर कोई है तो उसके पास है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल के आई वो ये है कि आपके पास होना चाहिए ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। और हम सब जानते हैं कि ये दोनों ही सर्टिफिकेट जो हैं हम लोगों ने अपने पिछले कॉलेज में जमा कर रखे हैं। मैं वैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका एडमिशन हो चुका है, लेकिन वो स्पॉट में एडमिशन प्रोसेस में आ करके किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब अगर आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ही नहीं है और माइग्रेशन ही नहीं है तो आप एडमिशन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब अगर ऐसी स्थिति में आप एडमिशन लेना चाहते हो, इसमें से कोई भी कारण है आपका, तो वैसी स्थिति में आपको वो दोनों प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे, ठीक है। अगर मान के चलो किसी भी कारणवश तुम्हारे पास दोनों प्रमाण पत्र नहीं है तो
तुम्हारा एडमिशन होना संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, आपको अपने पुराने कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से आपको अपना माइग्रेशन निकलवाना पड़ेगा। आपको अपने पुराने कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से अपना CLC निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, और वो CLC माइग्रेशन आप निकलवाओगे तो उसके बाद फिर दोबारा साइट पर अपलोड करोगे, स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में जाओगे, कॉलेज वगैरह चुनोगे, अपना जो भी तुम्हारा प्रोसेस है वो होगा। उसके बाद मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है, जैसे ही स्पॉट एडमिशन का चालू होगा प्रोग्राम। तो अगर आप माइग्रेशन और अपना CLC निकलवा लेते हो तो वैसे स्थिति में आप स्पॉट भर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास माइग्रेशन CLC आ गया तो आप स्पॉट के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो पिछला एडमिशन था वो बाद में अंतर रिस्क में पड़ जाएगा। क्योंकि मान के चलो कि पिछला एडमिशन, मान के चलो किसी का अगर TPS में हो गया है और वो दोबारा स्पॉट के थ्रू निकलना चाह रहा है, ठीक है, स्पॉट के थ्रू निकल के आया लेकिन उसको भेज दिया गया, TPS में था लेकिन नालंदा कॉलेज मिल गया, कहीं पर नालंदा में कॉलेज, तो फंस जाओगे ऐसी स्थिति में, ठीक है। अब देखो, सीट की वैकेंसी के अनुसार देखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप पिछला कॉलेज छोड़ करके नए कॉलेज के लिए आ रहे हो तो आपको वही कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज ना मिले और दूसरे पचड़े में फंस जाओ। इसलिए जिनका एडमिशन हो चुका है, मेरी सलाह उनसे यही रहेगी कि आप स्पॉट के चक्कर में मत पड़ो। देखो, कॉलेज पसंद नहीं आ रहा या फिर तुम्हारा दोस्त कॉलेज में नहीं पढ़ता, ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज घर से दूर है या कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है तो ये सब देखो, अगर बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं मोस्टली NSP के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा वाला प्रोग्राम आपका जो है NSP से हल हो जाएगा मामला। लेकिन घर से दूर है कॉलेज तो देखो यार, हम सब जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपको ज़्यादा दिन तो जाना पड़ता नहीं है। साल में आधे से ज़्यादा तो छुट्टियाँ रहती हैं, मतलब लगभग मिला के छुट्टी ही रहती है। फिर उसके बाद ये फंक्शन वो फंक्शन मिला जुला के सब छुट्टी वगैरह में निकल जाता है। इक्का दुक्का कभी कभी जाना पड़ता है हफ्ता में। तो वैसी स्थिति में अगर आपको कॉलेज जाना भी पड़ रहा है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपका घर से कॉलेज दूर है या नज़दीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका किस्मत से एडमिशन हो गया है तो आप आराम से अपना उसी कॉलेज में पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन तक नहीं हुआ है और वो बहुत परेशान हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी, अगर आपका एडमिशन हो गया है, किसी भी प्रकार का आपके पास ये सारा एक्सक्यूज़ है, आप स्पॉट में मत पढ़ो, ठीक है। अगर आप चाहो तो फिर भी आप अपने स्तर पर ट्राई कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप एडमिशन के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए प्रोसेस में नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप स्पॉट के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, अगर मान के चलो कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग में लगा हुआ है कि भैया हमको इस तरह कॉलेज में नहीं रहना है, तो कोशिश कर सकते हो। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या फिर नया कॉलेज मिल जाएगा सही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो यही सब जानकारी है। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपकी सारी जानकारी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हुई होंगी। और यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।